Hello students, this is Subodh sir and I welcome you on my YouTube channel. Dear students, ये क्लास आज आपका बहुत इम्पोर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि इस क्लास में मैं आपको बिहार बोर्ड के क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मतलब कि आपके लिए पोइट्री सेक्शंस का जो एक पोएम आपका स्नैक रिटन बाय D.H. लॉरेंस है उस चैप्टर से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको सब्जेक्टिव के रूप में आने वाले हैं उस क्वेश्चंस को आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो हो जाइए तैयार, पेन और पेपर लीजिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप क्वेश्चन के आंसर को नहीं लिखिएगा। उससे क्या होगा कि आप पूरी वीडियो को समझेंगे और आप अपने दिमाग में रखकर आंसर को लिख पाएंगे, है ना। क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन के आंसर को हिंदी में करके समझाऊंगा, लेकिन आपको लिखना तो इंग्लिश में है, तो दोनों में आज आपको काम करूंगा। और अगर आप मेरे पहले व्यूअर हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दूसरों को भी शेयर करना ताकि दूसरे स्टूडेंट्स, आपके दोस्त लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हो जाइए तैयार। पहला क्वेश्चन स्नैक चैप्टर से क्या कहता है? व्हाट इज़ द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट अ स्नैक। देखिए सिसिली क्या था, स्नैक चैप्टर में आप पढ़े होंगे। D.H. लॉरेंस साहब ने कहा है कि इन सिसिली द ब्लैक स्नैक्स आर इनोसेंट वाइल द येलो और ब्राउन स्नैक इज़ वेनोमस। उसमें इन्होंने एक पोएम में लिखा है। तो कहता है, इसका आंसर देख लीजिए कि सिसिली में स्नैक के बारे में क्या बिलीफ जो है वह क्या विश्वास व्याप्त है। प्रिवेलिंग मीन्स व्याप्त है, क्या विश्वास व्याप्त है सिसिली में स्नैक के बारे में। द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट अ स्नैक इज़ दैट, मतलब सिसिली जो सभ्यता है, वो जो वहाँ का सभ्यता के बारे में, स्नैक के बारे में क्या विश्वास व्याप्त है वह यह है कि दैट ब्लैक स्नैक्स आर इनोसेंट। जो ब्लैक स्नैक होते हैं, जो काले सांप होते हैं, वो इनोसेंट यानी निर्दोष होते हैं, मतलब कि वो विषहीन होते हैं। वाइल द गोल्ड स्नैक्स आर वेनोमस, जबकि जो गोल्ड स्नैक हैं वो वेनोमस होते हैं ना। वाइल द गोल्ड आर वेनोमस यानी विषैले होते हैं वो। ये सिसिली में यही बिलीफ वो व्याप्त था, प्रिवेलिंग था। सो इसलिए द वॉइस ऑफ द पोएट्स एजुकेशन, आपने पोएम में पढ़ा होगा। सो द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नैक्स आर इनोसेंट, है ना। ये आपने पोएम में पढ़ा होगा, ये एक्सप्लेनेशन में भी आपका आता है। इसीलिए मैंने लिखा है आंसर में, शो द पोएट्स वॉइस, so the voice of the poet's education said to him that yellow brown snack would be killed, कि येलो ब्राउन का जो स्नैक होता है उसको मार दिया जाए। क्यों? that snacks are venomous, जो विषैले होते हैं उसको मार दिया जाना चाहिए। ये दिस इज द वॉइस ऑफ एजुकेशन एंड दैट वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू द पोएट टू किल इट। ओके, तो यही आपका आंसर हो गया। द बिलीफ प्रिवेलिंग इन सिसिली अबाउट अ स्नैक इज दैट ब्लैक स्नैक्स आर इनोसेंट वाइल द गोल्ड आर वेनोमस। शो द वॉइस ऑफ पोएट्स एजुकेशन सेड टू हिम दैट ही मस्ट दैट येलो ब्राउन स्नैक वुड बी किल्ड। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस पोएम का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज द पोएट लाइक द स्नैक? व्हाई डज द पोएट लाइक द स्नैक, ये आपका क्वेश्चन है कि पोएट स्नैक को क्यों पसंद करने लगते हैं। तो इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है, आप ध्यान से देख लो। द पोएट रिप्रेजेंट स्नैक, रिप्रेजेंट मतलब प्रस्तुत करता है, प्रदर्शित करता है, एज अ मैजेस्टिक क्रिएचर। मैजेस्टिक मतलब क्या होता है? जो बहुत ही सुंदर जीव के रूप में उसको प्रस्तुत करते हैं स्नैक को। व्हेन ही कम्स टू फेच वाटर एट हिज वाटर ट्रो, मतलब वाटर ट्रो के पास जब वह पानी के हौज के पास, पानी के टंकी के पास वो पानी लेने आता है, ही फाइंड्स दैट, उसे ये पता चल जाता है दैट समवन, यानी कि ब्रैकेट में मैंने स्नैक लिख दिया है, कम
एंड ही इज़ अ सेकेंड कमर देयर, मतलब उनके आगमन से पहले ही वाटर ट्रो के पास कोई और आ चुका है और पोएट वहाँ पर जो है वो सेकेंड आगंतुक है, दूसरा आने वाला आदमी है, पहले उसके स्नैक आ चुका है वाटर ट्रो के पास, यानी कि पानी के हौज के पास, टंकी के पास। द पोएट D.H. लॉरेंस, पोएट कोई नहीं है, D.H. लॉरेंस ही है, स्नैक वही लिखे हैं, लाइक्स इट्स अराइवल, वो सांप के आगमन को पसंद करने लगते हैं। क्यों भाई? बिकॉज इट हैज़ कम इन क्वाइट, बड़ा शांति से, बिना बताए किसी को, जैसे गेस्ट आता है, गेस्ट इन डिस्गाइज के रूप में वह आया है, फ्रॉम द वॉल फिशर, यानी कि दीवार में जो मिट्टी की दीवार में जो दरार था, उस दरार से वह सांप क्या आया है? बाहर आया है। द पोएट लाइक्ड इट सो मच, कवि उसको इतना ज़्यादा पसंद करने लगा, दैट इन द बिगनिंग ही डज नॉट वांट टू हिट इट, शुरुआत में तो कवि उसको मारना ही नहीं चाहता था, कवि को इतना ज़्यादा वो पसंद आने लगा था। बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में, ही हिट्स द स्नैक, वो क्या करते हैं? हिट कर देते हैं उसको, मार भी देते हैं, मतलब जान से नहीं मारते, मतलब एक क्लमजी लॉग से, मैंने लिखा है, ही हिट्स द स्नैक विथ अ क्लमजी लॉग एंड एक्सपिएट्स अ लॉट ऑन हिज एक्शन, मतलब वो स्नैक को एक टेढ़े मेरे लकड़ी के टुकड़े से वो ऐसे मार करके, फेंक करके जो है उसे मारना चाहते हैं, एंड जो वो फेंकते हैं तो वो साउंड क्लैटर की तरह वो आवाज़ करता है, लेकिन वो सांप को जो है सो लगता नहीं है, बट ऑन दैट एक्शन द पोएट एक्सपिएट, वो कवि को बहुत ज़्यादा प्रायश्चित होने लगता है, और इसीलिए तो पोएम का थीम भी है सीन एंड एक्सपिएशन, है ना। तो आई होप दीज टू क्वेश्चंस would be very much important for your upcoming examination. See you in the next class. Thanks for watching the video.